राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या फिर एसआई वगैरह की तैयारी करने वाले सभी साथियों को राम राम। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए भाई कुछ बढ़िया अपडेट निकल के आई है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा पुलिस विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर के चयन की प्रक्रिया हो, चाहे अपनी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की प्रक्रिया हो चयन की, जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। तो उस चेंज में क्या क्या बदलाव हुए हैं मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो भाई आप सभी के लिए एक चीज़ और बता देता हूं, मैं टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर 2 चैनल बना रखे हैं। तो उनके चैनल के लिंक जो है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। उस डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी चीज़ें वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी। जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जो भी नोटिस होगा, जो भी रिजल्ट होगा, जो भी नए फॉर्म निकलेंगे, वो सारी चीज़ें ही आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो क्या क्या प्रावधान जो है वो किए गए हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो जो वेटेज था एक्स्ट्रा मार्क्स का, अब क्या है 10% कर दिया है। मतलब टोटल 10%, मतलब 10 नंबर जो हैं वो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स के मिलेंगे, जिसमें से 2 नंबर जो है ना वो तो आपके मिलेंगे जो आपका पीएसटी होगा ना, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। उसमें क्या है, जो आपकी रनिंग वगैरह होगी तो उसमें आपको पता है कि आपको 2.5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी पड़ती है 12 मिनट में। लेकिन अगर आप 11 मिनट से लेकर 11.5 मिनट के बीच में अगर करते हो ना तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर 11 मिनट से कम में पूरी करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर तो रखे गए हैं पीएसटी के लिए। इसी प्रकार महिलाओं के लिए 6 मिनट में पूरी करनी होती है महिलाओं को 1 किलोमीटर की रेस। लेकिन अगर 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड के बीच अगर पूरी करेंगी तो उनको 1 नंबर मिलेगा, और 5 मिनट 20 सेकंड से कम समय में पूरी करती हैं तो 2 नंबर उनको मिलेंगे। तो ये चीज बोली गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि 1 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 5 मिनट में पूरी करनी होती है। लेकिन अगर वो 4 मिनट 20 सेकंड से कम में पूरी करेंगे ना तो 2 अंक मिलेंगे। और यहां पर क्या है, 5 मिनट से लेकर और 5 मिनट, सॉरी यहां पर सिर्फ 2 नंबर के लिए बोला है। हाँ, यहां पर अगर 4 मिनट 40 सेकंड तक पूरी की तो 1 अंक मिलेगा। यहां पर ये बात बोली, नीचे बोल दी, लेकिन कोई बात नहीं। 4 मिनट 40 सेकंड तक पूरी करेंगे अगर 4:20 से 4:40 के बीच में तो 1 नंबर, और 4:20 से कम पर 2 नंबर मिलेंगे। तो ये तो हो चुका है भाई आपके 2 नंबर का सवाल। अब पीएमटी में भी 2.5 नंबर दे रखे हैं। तो यहां पर 2.5 नंबर मतलब 2.5% बोला है, तो जो 100 नंबर का अगर पेपर होगा तो 2.5 नंबर मिलेंगे, जो कि यहां पर क्या है पीएमटी में मिलेंगे। अब देखिए, लिखित परीक्षा जो होगी वो 90 नंबर की होगी, मतलब 90%, मतलब इसका जो है वो क्राइटेरिया रखा जाएगा। अब देखिए, एनसीसी के लिए 3%, मतलब 3 नंबर मान सकते हो आप। तो एनसीसी में 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर, ये कैसे मिलेंगे? अगर आपके पास में सी सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे। यहां पे गलत बोला है भाई, ये जो सर्टिफिकेट बोला नहीं, गलत बोल दिया है। आपको होगा क्या, यहां पर क्या है, ए सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो 3 नंबर मिलेंगे। यहां पर गलत बोल दिया है। यहां पर ए बी सी के नंबर जो हैं वो इस तरीके से होंगे जो मैंने बताया है। ए सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आपको 1 नंबर, बी है तो 2 नंबर, और सी है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है भाई। साथ में जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक मिलते थे सोशियो इकोनॉमी के, वो आपको 2.5%, मतलब 2.5 अंक मिलेंगे। तो ये क्राइटेरिया आपको पता ही है। तो यहां पर ये तो नंबर हो चुके हैं आपके 10 एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो 90 नंबर होंगे उसमें क्या है, उसमें पेपर होगा भाई, सिंपल पेपर होगा। पेपर दोगे आप, उसके हिसाब से जो है वो आगे की प्रोसेस रहेगी। मतलब एग्जाम जब आप बैठोगे तो पेपर में जितने नंबर आप आएंगे वो आपके 90 में से होंगे। उसके बाद में 10 नंबर जो है वो आपके एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाएंगे। तो ये एक नए प्रावधान किए गए हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पर हरियाणा पुलिस सिपाही हो, सब इंस्पेक्टर हो, इसके नॉलेज टेस्ट में सवाल तो 100 होंगे, लेकिन एक सवाल कितने का होगा, 0.9 अंक का होगा। मतलब 90 अंकों का जो टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। और हरियाणा से जुड़े सवालों को शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अब यहां पर क्या है, सिपाही हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, उनका नॉलेज टेस्ट जो है वो किस तरीके से होगा। तो देखिए भाई, इसमें क्या बोला है, सिंपल सी बात है। नॉलेज टेस्ट में वही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो कि 90 अंकों के होंगे।
यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 0.9 अंक रखे गए हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल होने वाले हैं। इसमें आपका वही पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर है, जनरल रीजनिंग है, यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल भी कुछ मिल सकते हैं आपको, एनिमल हस्बेंड्री भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसमें अन्य कुछ छोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। साथ में 10 कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पर कंपलसरी बोले गए हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10+2 होनी चाहिए। ठीक है, 10+2 आपके पास में होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की, तो यहाँ पर आपके पास में ग्रेजुएशन जो है वो होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर साफ साफ बोल दी है। बाकी चीज़ें सारी चीज़ कॉमन है जो हमेशा एग्जाम में होती आई है, वही बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एफआईआर के रिगार्डिंग कुछ बच्चों का डाउट होते हैं भाई, किसी के ऊपर मान लीजिए कोई एफआईआर हुई है, उसमें अगर किसी बंदे का नाम है, मान लीजिए किसी बंदे का नाम उसमें मेंशन करवा दिया एफआईआर में, लेकिन जब आरोप तय हो चुके अगर होंगे, मान लो आरोप में वो गलती पाया गया तो वो अयोग्य होगा। अगर आरोप जो है वो अभी तय नहीं हुए हैं तो वो जो है वो फाइनल मेरिट में अभी आ पाएगा। हाँ, एफआईआर में अगर वो पाया गया दोषी है तो वो अयोग्य हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। इसके अलावा कुछ और अपडेट अगर मिलती है तो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। साथ में आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, 2 ग्रुप बना रखे हैं भाई। दोनों ग्रुपों पे ही आपको जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है और इसके अलावा कोई भी अपडेट हो, किसी एग्जाम से संबंधित नए फॉर्म वगैरह हो, चाहे नई वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई रिजल्ट वगैरह आया हो, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको सारी मिल जाएंगी। तो अभी टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा कोई और अपडेट आएगी तो मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।